गुड इवनिंग भाई। तो आज अपन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का लेक्चर नंबर 20 करेंगे। बच्चा, आज का जो लेक्चर है वो आपके बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड्स में 6 मार्क का प्रॉब्लम आता है इस टॉपिक पर। जेई मेंस में भी एक सवाल पूछा जाता है इस टॉपिक पर, और पिछले 4-5 साल से जेई एडवांस भी हर बार एक सवाल जरूर पूछ रहा है। तो बच्चा, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिक बहुत आसान है। आज का टॉपिक है वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा के बेसिस पर अपन वर्ड प्रॉब्लम्स की बातें करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स हमसे बोर्ड में तो फिक्स है, 6 नंबर का पूछेगा ही पूछेगा। मेंस में भी 99% चांस है पूछेगा ही पूछेगा। और जेई एडवांस में पिछले 4 से 5 साल में लगातार हर साल वो हमसे वर्ड प्रॉब्लम पूछ रहा है। तो मेरी बच्चा पार्टी बहुत आसान टॉपिक है, बहुत इत्मीनान से करेंगे, ढेर सारे सवाल करेंगे और बेसिक से एडवांस लेवल तक अपन इस टॉपिक को ले जाएंगे। तो बस आपसे गुजारिश ये है कि आप इस लेक्चर को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक देखोगे, बीच में छोड़कर नहीं जाओगे। और इतनी गारंटी मेरी कि आपको सब कुछ समझ में आएगा, सब कुछ समझ में आएगा, इतनी गारंटी मेरी। बिल्कुल शिद्दत से करेंगे, प्यार से करेंगे, इश्क मोहब्बत से करेंगे, कोई भी जल्दबाजी नहीं मचाएंगे, कोई भी जल्दबाजी नहीं मचाएंगे, बहुत आराम से करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव lecture number 20, and in the application of derivative lecture number 20 we are going to discuss word problems based on maxima and minima। कोई जल्दबाजी मचानी ही नहीं है, सारा काम बिल्कुल प्यार से करना है, बिल्कुल तमीज से करना है। तो चलो बच्चा पार्टी। पुट द हेडिंग वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है भैया। बच्चा, ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं एग्जाम में आइडेंटिफाई आराम से हो जाएंगी। तो आइडेंटिफाई करने का तरीका मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा, आप आराम से इन वर्ड प्रॉब्लम्स को एग्जाम्स में आइडेंटिफाई कर लोगे। एक फिक्स प्रोसीजर है जो अपन को फॉलो करनी है। तो मेरी बच्चा पार्टी, जब भी अपन के पास कोई भी वर्ड प्रॉब्लम आती है, कोई भी दुनिया जहां की वर्ड प्रॉब्लम आती है, तो आपको मेरी बच्चा पार्टी सवाल को पढ़कर सबसे पहले ढूंढना है कि सवाल में क्या गिवन है। तो मेरी बच्चा पार्टी, आपके पास कोई भी वर्ड प्रॉब्लम आती है तो सवाल को पढ़ के आपको ढूंढना है कि सवाल में क्या गिवन है। जो गिवन है वो तो कांस्टेंट है। आपको ढूंढना है सवाल में क्या गिवन है। जो गिवन है वो तो कांस्टेंट है, जो गिवन है वो तो कांस्टेंट है।
भाई जो गिवन है आप उसको चेंज थोड़ी ना कर सकते। जो गिवन है आप उसे वेरी थोड़ी ना करा सकते। जो गिवन है वो वेरिएबल थोड़ी ना है। और भैया वेरिएबल ना है तो कांस्टेंट है। हाँ मेरी बच्चा पार्टी, किसी भी वर्ड प्रॉब्लम में अपन को सबसे पहले ढूंढना है कि गिवन क्या है। भैया चलो गिवन ढूंढ लिया। उसके बाद मेरी बच्चा पार्टी, वर्ड प्रॉब्लम का जो भी सवाल आएगा, वर्ड प्रॉब्लम का जो भी सवाल आएगा उसमें या तो हमें मैक्सिमाइज करना होगा या फिर उस सवाल में अपन को मिनिमाइज करना होगा। तो मेरी बच्चा पार्टी, जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे उन सारी वर्ड प्रॉब्लम्स में या तो अपन को किसी को मैक्सिमाइज करना होगा या फिर अपन को किसी को मिनिमाइज करना होगा। ठीक है, तो जिसको मैक्सिमाइज करना हो या मिनिमाइज करना हो उसका एक्सप्रेशन लिख देना है। उसका एक्सप्रेशन लिख देना है। उसका एक्सप्रेशन लिख देना है। क्या मेरी बच्चा पार्टी को समझ में आ रहा है? भैया क्यों समझ में नहीं आ रहा? आपने बोला कोई भी वर्ड प्रॉब्लम आएगा तो उसमें या तो किसी को मैक्सिमाइज करना होगा या किसी को मिनिमाइज करना होगा। हमें उसका एक्सप्रेशन लिख देना है। हमें उसका एक्सप्रेशन लिख देना है। जनरली जनरली उस एक्सप्रेशन में जनरली उस एक्सप्रेशन में दो वेरिएबल्स हुआ करेंगे। जनरली उस एक्सप्रेशन में दो वेरिएबल हुआ करेंगे। तो मेरी बच्चा पार्टी, जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं उनमें अपन को किसी क्वांटिटी को या तो मैक्सिमाइज करना होगा या किसी को मिनिमाइज करना होगा। जिसे मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना होगा अपन उसका एक्सप्रेशन लिख देंगे। और बच्चा पार्टी, जो आप एक्सप्रेशन लिखोगे उसमें जनरली दो वेरिएबल्स हुआ करेंगे। भैया दो वेरिएबल्स हुआ करेंगे तो क्या? तो मेरी बच्चा पार्टी, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, ट्राई टू कन्वर्ट one variable into other variable, into other variable। तो मेरी बच्चा पार्टी, ट्राई टू कन्वर्ट वन वेरिएबल इनटू अदर वेरिएबल। कैसे भैया? कैसे? यूजिंग गिवन कंडीशन, यूजिंग गिवन कंडीशन और यूजिंग डायग्राम और यूजिंग और यूजिंग और यूजिंग
Pythagoras theorem or using Pythagoras theorem or using similar triangles or using some other theorems or using some other geometrical theorems तो मेरी बच्चा पार्टी सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है कि भाई अपन को वर्ड प्रॉब्लम के हर सवाल में किसी ना किसी को मैक्सिमाइज या फिर मिनिमाइज करना होगा। जिसे मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना होगा उसके एक्सप्रेशन में जनरली दो वेरिएबल होंगे। अपन को कुछ भी करके एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में लाना है। हमें कुछ भी करके दो वेरिएबल्स को एक ही वेरिएबल में लाना है। हमें कुछ भी करके दो वेरिएबल नहीं दिखने चाहिए। हमें कुछ भी करके सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल दिखना चाहिए। और ये करने के लिए अपन अगर सवाल में कुछ दिया है तो उसका यूज कर सकते हैं, अपन डायग्राम का यूज कर सकते हैं, अपन पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं, अपन सिमिलर ट्रायंगल के कंसेप्ट यूज कर सकते हैं और चाहे तो कोई भी दूसरी ज्योमेट्रिकल थ्योरम यूज कर सकते हैं। बट हमारा मेन एम ये है कि हमें जिस एक्सप्रेशन को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है उसमें दो वेरिएबल नहीं होने चाहिए, उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल दिखना चाहिए। भैया ऐसा क्यों? भैया समझ में आ गया। इसलिए यूं फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, भैया चाहे अपन को मैक्सिमाइज करना हो चाहे मिनिमाइज करना हो, अपन तुरंत से dy बाय dx निकालेंगे और इक्वल टू 0 के बराबर कर देंगे। एंड लास्ट स्टेप आपका आंसर यहीं पे आ जाएगा। बट लास्ट स्टेप में वेरीफाई फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। यस भैया, मैक्सिमा और मिनिमा आएगा या कुछ भी नहीं आएगा। इसको करने के लिए आपने हमें 3 टूल बताए हैं। पहला टूल बेसिक डेफिनेशन, सेकंड टूल फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट और थर्ड टूल सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। बच्चा वेरीफाई फॉर मैक्सिमा और मिनिमा और मैं सारी वर्ड प्रॉब्लम्स में मैक्सिमा मिनिमा को वेरीफाई करने के लिए आई विल यूज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। आता है भैया? बिल्कुल आता है। अगर x इक्वल टू a पर d2y बाय dx2 पॉजिटिव आ जाता है तो लोकल मिनिमा। अगर x इक्वल टू a पर d2y बाय dx2 नेगेटिव आ जाता है तो लोकल मैक्सिमा। तो मेरी बच्चा पार्टी दैट्स ऑल अबाउट द थ्योरी ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स। अब हम ढेर सारे सवाल ही सवाल करेंगे और उन सवालों में इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो बस 1 मिनट के अंदर अंदर इन स्टेप्स की अपन बात कर लेते हैं। बच्चा कोई भी वर्ड प्रॉब्लम हमारे पास आएगा उसमें अपन सबसे पहले ढूंढेंगे कि सवाल में गिवन क्या है, क्योंकि जो गिवन होगा
वो कांस्टेंट होगा। जितने भी वर्ड प्रॉब्लम इस टॉपिक में आएंगे, उसमें अपन को किसी एक्सप्रेशन को या तो मैक्सिमाइज करना होगा या मिनिमाइज करना होगा। जितने भी इस टॉपिक में सवाल आएंगे, उस हर सवाल में अपन को किसी क्वांटिटी को या तो मैक्सिमाइज करना होगा या मिनिमाइज करना होगा। हम क्या करेंगे, उस क्वांटिटी का एक्सप्रेशन लिखेंगे। उस एक्सप्रेशन में जनरली दो वेरिएबल होंगे, लेकिन दो वेरिएबल कभी काम के नहीं होते। अपन उन दो वेरिएबल को कुछ भी करके एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर देंगे, जिससे अपन मैक्सिमा मिनिमा के लिए डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 कर पाए। भैया, अगर अपन को डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट करने के लिए एक ही वेरिएबल होना चाहिए। तो अपन उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया करेंगे। भैया, अगर दो वेरिएबल होंगे तो अपन डिफरेंशिएट ही ना कर पाया करेंगे। इसलिए अपन दो वेरिएबल को कुछ भी करके एक वेरिएबल में ले आएंगे, और एक वेरिएबल में लाने के बाद अपन उस एक्सप्रेशन को, उस क्वांटिटी को उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके 0 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। और मैक्सिमा मिनिमा पता लगाने के लिए अपन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगा लेंगे, दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे। भैया, बिल्कुल अच्छे से अपन को समझ में आ गया। पहला सवाल, बहुत बेसिक सवाल। वीडियो को 30 सेकंड्स के लिए पॉज करो और सवाल को तमीज से अपनी नोटबुक्स में कॉपी करो। चलिए भाई, चलिए। भैया, कॉपी कर लिया। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y, ठीक है, such that their sum is 35. Product x square y की पावर 5 is maximum. भैया, अपन को इस वर्ड को देख के समझ में आ गया कि ये सवाल वर्ड प्रॉब्लम का है, बेस्ड ऑन लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमम। भैया, आपने कहा था कि अगर कोई भी सवाल वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मैक्सिमा एंड मिनिमा का आ जाए, तो उसमें अपन को सबसे पहले गिवन लिखना है। तो भैया, गिवन अपन को दिख रहा है, टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y such that their sum is 35। यानी भैया, अपन को बोला हुआ है कि x प्लस y जो है वो 35 के बराबर है। भैया, उसने अपन को बोला हुआ है कि x एंड y दो पॉजिटिव नंबर्स का सम 35 है। x प्लस y इक्वल टू 35। भैया, उसके बाद में आपने कहा था कि जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे, उसमें अपन को या तो किसी को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा या किसी को मिनिमाइज करना पड़ेगा। भैया, साफ साफ सवाल में दिख रहा है कि अपन को मैक्सिमाइज करना है। भैया, आपने अपन को कहा था जितने भी वर्ड प्रॉब्लम आएंगे, उनमें अपन को किसी क्वांटिटी को या तो मैक्सिमाइज करना पड़ेगा या मिनिमाइज करना पड़ेगा। भैया, इस सवाल में अपन को
प्रोडक्ट को, अपन को प्रोडक्ट को, पी को मैक्सिमाइज करना है। भैया आपने कहा था कि जिसे मैक्सिमाइज करना है उसका एक्सप्रेशन लिखना है। भैया लिखना क्या है, अपन को पता है, अपन को इसे मैक्सिमाइज करना है। भैया आपने चिल्ला चिल्ला के कहा था कि जिस क्वांटिटी को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, भैया अपन को इसमें प्रोडक्ट पी को मैक्सिमाइज करना है, तो हमें उसका एक्सप्रेशन लिख देना है। भैया एक्सप्रेशन लिख दिया। भैया आपने कहा था, या फिर भैया एक बार ये और देख लेते हैं, उसने अपन से पूछा क्या है। कोई ना भैया कोई ना, उसने अपन से एक्स एंड वाई की वैल्यू पूछी है। भैया आपने अपन को कहा था कि जिसे भी मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, भैया आपने कहा था जिसे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, जनरली उस एक्सप्रेशन में दो वेरिएबल्स हुआ करेंगे। भैया अपन को इसे मैक्सिमाइज करना है, इसमें दो वेरिएबल्स हैं, एक्स एंड वाई। जब तक दो वेरिएबल होंगे तब तक अपन मैक्सिमा मिनिमा के लिए डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब एक ही वेरिएबल होना चाहिए। इसका मतलब एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में लेकर आना है, यूजिंग द गिवन कंडीशन। यस भैया, वी हैव द गिवन कंडीशन। तो भैया चलो अपन एक्स को ले आते हैं। भैया यहां से एक्स की वैल्यू आ गई है 35 माइनस वाई। उस वैल्यू को यहां डाल देते हैं। एक्स की जगह 35 माइनस वाई स्क्वायर। भैया 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 बहुत मजा आ गया भैया। पी अपना आ गया 35 माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू वाई की पावर 5। भैया अब ये जो अपन के पास एक्सप्रेशन आया है, इस एक्सप्रेशन में सिर्फ एक वेरिएबल है, दैट इज वाई। तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, चाहे अपन को मैक्सिमाइज करना हो चाहे अपन को मिनिमाइज करना हो, अपन को तो करना पड़ेगा डिफरेंशिएट। किसको? भैया पी को, डीपी। किसके रिस्पेक्ट में? भैया वाई के रिस्पेक्ट में ही करोगे ना, और किसके रिस्पेक्ट में करोगे भैया? आया समझ में? यस भैया बिल्कुल समझ में आ गया कि जिस एक्सप्रेशन को अपन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, तो अपन को उस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट करने के लिए एक ही वेरिएबल होना चाहिए। अगर एक ही वेरिएबल है तो दूर दूर तक कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर दो वेरिएबल हैं तो कुछ भी करके अपन को एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में लाना होता है। तो भाई अपन ने यहां से x की वैल्यू निकाली और निकाल के अपन ने इसमें डाल दी, जिससे जिसको अपन को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है,
उसे अपन डिफरेंशिएट कर सकें। किसको करना था? पी को। डीपी किसके रिस्पेक्ट में? वाई सिर्फ वेरिएबल है तो वाई के रिस्पेक्ट में डी वाई, डीपी वाई डी वाई इक्वल टू 0। भैया अपन सबसे पहले डीपी बाय डी वाई निकाल लेते हैं, फिर उसको 0 के बराबर कर देंगे। भैया कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, डिफरेंशिएट करना है। भैया एक फंक्शन ये है, दूजा फंक्शन ये है, बीच में मल्टीप्लाई है, प्रोडक्ट रूल लगेगा, यूवी रूल लगेगा, पहला फंक्शन एज इट इज। दूजे का डिफरेंशिएशन। भैया y की पावर 5 का डेरिवेटिव प्लस पहला एज इट इज y की पावर 5, दूजे का डेरिवेटिव। भैया 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 जब अपन इसका डेरिवेटिव करेंगे तो चेन रूल लगेगा। चेन रूल पहले बाहर का, पहले पार का, तो भैया पार 2 नीचे आ जाएगी, पार 1 रह जाएगी। तो भैया अब अपन कर देंगे इसका 35 का 0 माइनस वाई का -1। आया मेरी बच्चा पार्टी को समझ में? भैया आपकी बच्चा पार्टी को बखूबी समझ में आया। आपकी बच्चा पार्टी को बहुत 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 अच्छे से समझ में आया। भैया कैलकुलेशन पर्पस के लिए, भैया कैलकुलेशन पर्पस के लिए 35 माइनस वाई कॉमन ले लेना चाहिए, y की पावर 4 भी कॉमन ले लेना चाहिए। भैया कैलकुलेशन पर्पस के लिए 35 माइनस वाई कॉमन ले लिया, y की पावर 4 कॉमन ले लिया, तो भैया पहली टर्म में बचा ये, और दूसरी टर्म में बचा भैया -2y। भैया थोड़ी सी चलो और कैलकुलेशन कर लेते हैं। भैया 35 माइनस वाई को तो एज इट इज रखते हैं, वाई की पावर 4 को भी एज इट इज रखते हैं। भैया चलो अंदर 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। भैया 35 इंटू 5 भैया 175, भैया -7y। भैया क्या कर रहे हैं? थोड़ी सी कैलकुलेशन और कर देते हैं, डीपी बाय डी वाई। भैया 35 माइनस वाई एज इट इज, वाई की पावर 4 एज इट इज। भैया 7 भी बाहर निकाल लेते हैं। भैया जब 7 बाहर निकाला 175 में से, तो 25 माइनस वाई इक्वल टू भैया ये अपना आ गया डीपी बाय डी वाई। इसे अपन को करना था 0। भैया जैसे ही 0 किया, यहां से 35 माइनस वाई इक्वल टू 0, और y की पावर 4 इज 0, और 25 माइनस वाई इज 0। भैया y 35 आ गया, या फिर y 0 आ गया, या फिर y 25 आ गया। भैया y इक्वल टू 0 तो रिजेक्ट हो गया। क्यों हो गया? भैया समझ गए समझ गए समझ गए, एक्स एंड वाई आर द पॉजिटिव नंबर।
भैया ये भी रिजेक्ट हो गया। क्यों रिजेक्ट हो गया? भैया x प्लस वाई 35 दिया था, y को 35 कर दोगे तो x 0 आ जाएगा, बट x और y तो भैया पॉजिटिव नंबर्स थे ना। इसका मतलब भैया y सिर्फ अपन के पास 25 आया। भैया x प्लस वाई तो 35 था, भैया x अपन के पास 10 आया। भैया शायद आंसर आ चुका है। बस लास्ट स्टेप में अपन एग्जाम में उसे वेरीफाई जरूर करके दे आएंगे। और भैया अगर ये प्रॉब्लम जेई मेंस में आया तो अपन को ये वेरीफाई करने की भी जरूरत नहीं। बच्चा पार्टी, अगर प्रॉब्लम जेई मेंस में आ जाए तो वहां पर वेरीफाई करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने अपन से एक्स और वाई पूछा था, अपन ने एक्स और वाई निकाल दिया है, जो आया है वही सही है। आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बट लेकिन बोर्ड्स में आएगा तो वेरीफाई जरूर करना है, और वेरीफाई करने के लिए अपन को सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है। और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के लिए अपन को एक बार और डिफरेंशिएट करना है। भैया ये अपना है डीपी बाय डी वाई। भैया 7 बाहर है। भैया 35 y की पावर 4 माइनस y की पावर 5 इंटू 25 माइनस y। चलो 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 भैया चलो, अपन को सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करना है। करना स्टार्ट करते हैं। अपन को एक बार और डिफरेंशिएट करना है। d2p बाय dy2, 7 एज इट इज। पहला 7 को तो चलो बाहर, हाँ ठीक है भैया ठीक है। 7 एज इट इज। 35 y की पावर 4 माइनस y की पावर 5 एज इट इज। भैया दूसरे का डेरिवेटिव 25 माइनस y। भैया पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव 25 का 0 माइनस y का माइनस 1। भैया दूजा फंक्शन एज इट इज, 7 एज इट इज, 25 माइनस y एज इट इज। भैया इनटू पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। भैया डेरिवेटिव कर देते हैं। 35 y की पावर 4 का डेरिवेटिव 140 y क्यूब माइनस 5 y की पावर 4। भैया अपन ने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट कर दिया है। अपन ने d2py/dy2 निकाल दिया है। भैया y 25 आया था, भैया y को 25 डाल देते हैं। और भैया जैसे ही अपन y को 25 डालेंगे, अपन को बिल्कुल साफ साफ दिख गया। भैया डालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली दिख रहा है। जब अपन y को 25 डालेंगे तो ये वाली क्वांटिटी साफ 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 0 हो रही है। और भैया जब अपन y को 25 डालेंगे, अपन को साफ 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 दिख रहा है। y को 25 डालने पर ये वाली क्वांटिटी
नेगेटिव आ रही, नेगेटिव आ रही है भैया। y इक्वल टू 25 डालने पर पहली टर्म नेगेटिव आई, दूसरी टर्म 0 आई, नेगेटिव आया। इसका मतलब भैया फॉर y इक्वल टू 25 p इज मैक्सिमम। भैया अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव आता है, इसका मतलब वहां पे मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है। अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो वहां पर मिनिमा एग्जिस्ट करता है। तो कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले गिवन लिखना है। गिवन के बाद जिसे मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है वो क्वांटिटी लिखनी है, उसका एक्सप्रेशन लिखना है। उसमें एक ही वेरिएबल होना चाहिए। अगर उसमें दो वेरिएबल हैं तो अपन को सवाल की कंडीशन को यूज करके या फिर डायग्राम को यूज करके या फिर किसी थ्योरम को यूज करके दो वेरिएबल को एक ही वेरिएबल में लाना है, जिससे अपन उसे डिफरेंशिएट करके जीरो के बराबर कर सकें और लास्ट में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से वेरीफाई कर देना है कि भाई डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आया तो मैक्सिमा, अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आया तो मिनिमा। समझ में आया? यस भैया, बहुत 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 अच्छे से समझ में आया। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए भाई, वीडियो को 45 सेकंड्स के लिए पॉज करिए और पॉज करके इस सवाल को अपनी नोटबुक्स में तमीज से कॉपी करिए। भैया कॉपी कर लिया? चलो देखते हैं। A square piece of tin of side 18 सेंटीमीटर। भैया सवाल को पढ़ के ये तो समझ में आ रहा है कि सवाल वर्ड प्रॉब्लम है। और भैया देखो सवाल में ये वर्ड पड़ा हुआ है, तो अपन को इस वर्ड को पढ़ के समझ में आ गया कि सवाल एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की वर्ड प्रॉब्लम है बेस्ड ऑन मैक्सिमा और मिनिमा। भैया टॉपिक तो अपन बहुत इजीली एग्जाम में आइडेंटिफाई कर लेंगे। वर्ड प्रॉब्लम, मैक्सिमम वर्ड, यानी वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मैक्सिमा और मिनिमा। चलिए पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। अ स्क्वायर पीस ऑफ टिन of side 18 centimeter is to be made into a box without top by cutting a square from each corner and folding up the flaps to form the box। समझ गए? यस भैया, बिल्कुल अपन समझ गए। सवाल में उसने अपन को एक स्क्वायर पीस दिया है। सवाल में एक स्क्वायर पीस दिया है। इस स्क्वायर पीस की हर जो साइड है वो 18 सेंटीमीटर है। उसने अब बोला उसने अब बोला कि भाई चारों कॉर्नर से एक एक स्क्वायर कट कर दो। उसने बोला चारों कॉर्नर से एक एक स्क्वायर कट कर दो। तो भैया अपन ने इस कॉर्नर से
एक स्क्वायर कट कर दिया, इस कॉर्नर से एक स्क्वायर कट कर दिया, इस कॉर्नर से एक स्क्वायर कट कर दिया, इस कॉर्नर से एक स्क्वायर कट कर दिया। भैया उसने अपन को बोला था कि भाई हर एक कॉर्नर से, भैया उसने अपन को बोला था कि हर एक कॉर्नर से एक एक स्क्वायर कट कर। भैया एक अपन को स्क्वायर पीस दिया, बना लिया, जिसकी हर साइड की लेंथ 18 सेंटीमीटर थी, बना ली। हर कॉर्नर से एक एक स्क्वायर कट कर देना है। भैया हम समझ गए कि भैया हमने यहां से एक स्क्वायर कट कर दिया, यहां से एक स्क्वायर कट कर दिया, यहां से एक स्क्वायर कट कर दिया, यहां से एक स्क्वायर कट कर दिया। और भैया जैसे ही अपन ने एक एक स्क्वायर कट किया, तो अपन के पास जो टीन है, अपन के पास जो टीन है वो कुछ इस शेप की आ गई। अपन ने चारों कॉर्नर से एक एक स्क्वायर कट कर दिया, अपन के पास टीन कुछ इस तरीके की आ गई। भैया अपन ने इसको यूं फ्लैप कर दिया, उठा दिया, अपन ने इसको यूं उठा दिया, अपन ने इसको डायग्राम की, मेरी फोटो की तरफ देखना, फोटो की तरफ, फोटो की तरफ, इसको मैंने उठा दिया, इसको मैंने उठा दिया, इसको मैंने उठा दिया, इसको मैंने उठा दिया। भैया हम समझ चुके हैं, एक बॉक्स तैयार हो गया है, और उस बॉक्स का टॉप तो है ही नहीं, उस बॉक्स की छत तो है ही नहीं। भैया अपन ने जब स्क्वायर कट कर दिए हर साइड से, जब भैया अपन ने स्क्वायर कट कर दिए हर साइड से, तो इसको अपन ने उठा दिया, 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 एक बॉक्स बन के तैयार हो गया है। भैया इस बॉक्स का टॉप नहीं है भैया, और भैया अपन को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया है। अगर भैया अपन ने ये एक्स डायमेंशन का स्क्वायर कट किया है, भैया अगर अपन ने ये एक्स डायमेंशन का स्क्वायर कट किया है हर कॉर्नर से, हर कॉर्नर से, तो भैया अपन को समझ में आ गया है, यहां से यहां तक 18 माइनस 2x रह गया, यहां से यहां तक 18 माइनस 2x रह गया, यहां से यहां तक 18 माइनस 2x रह गया, यहां से यहां तक 18 माइनस 2x रह गया। तो पहले मेरी बच्चा पार्टी बताओ, समझ में आ गया या नहीं आया? भैया बहुत 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 अच्छे से अपन को समझ में आ गया। आपने एक पीस ऑफ पेपर लिया, फोटो की तरफ देखना, एक पीस ऑफ पेपर लिया, उसके चारों कॉर्नर एक एक निकाल दिए, कॉर्नर निकालने के बाद उसको अपन ने फ्लैप कर दिया, जिससे एक ऊपर से खाली बॉक्स बनके तैयार हो गया। भैया जो बॉक्स बनेगा, भैया जो बॉक्स बनेगा, अपन को समझ में आ गया है भैया, उस बॉक्स की लेंथ 18 माइनस 2x होगी, ब्रेड्थ भी 18 माइनस 2x होगी, और हाइट x होगी। भैया
बॉक्स बन के तैयार हो गया है भैया, बॉक्स बन के तैयार हो गया है। उस बॉक्स की लेंथ 18 माइनस 2x, उस बॉक्स की ब्रेड्थ 18 माइनस 2x, उस बॉक्स की हाइट x। और भैया अगर बॉक्स है तो अपन को लेंथ पता होनी चाहिए, ब्रेड्थ पता होनी चाहिए, हाइट पता होनी चाहिए। चलो भैया आते हैं, सवाल अपना वर्ड प्रॉब्लम था। वर्ड प्रॉब्लम में अपन सबसे पहले गिवन लिखते हैं कि अपन को क्या दिया है, अपन के पास क्या क्या कांस्टेंट है। भैया अपन को स्क्वायर पीस की साइड की लेंथ दी थी, साइड ऑफ स्क्वायर पीस 18 सेंटीमीटर। इसके बाद भैया अपन जो है ना, वो या तो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें अपन या तो मैक्सिमाइज करते हैं या मिनिमाइज करते हैं। भैया इस सवाल में अपन को मैक्सिमाइज करना है, अपन को इस सवाल में मैक्सिमाइज करना है। टू मैक्सिमाइज किसे करना है भैया, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स को करना है। टू मैक्सिमाइज वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। भैया आपने कहा था जिसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है उसका एक्सप्रेशन लिख लेना है। भैया बॉक्स का वॉल्यूम 5वीं क्लास में पढ़ा है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। भैया बॉक्स का वॉल्यूम लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। भैया इसके बाद चलो अपन ये लिख लेते हैं कि अपन को फाइंड आउट क्या करना है, वॉट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ। भैया हम समझ गए, उसने बोला है कितनी साइड का स्क्वायर काटना है। टू फाइंड साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की साइड बताओ जिसे अपन को काटना है, स्क्वायर की साइड बताओ जिसे अपन को काटना है। लो भैया लो, ऐसा करते हैं, एक्स साइड का स्क्वायर काट देते हैं। उसने बोला किस साइड का स्क्वायर काटें, अपन ने बोला एक्स साइड का स्क्वायर काट देना यार। भैया काट दिया। और भैया आपने अपन को बताया था कि जिस भी क्वांटिटी को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना होता है उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होने चाहिए। भैया अभी तो तीन तीन वेरिएबल दिख रहे हैं, भैया गौर से देखो कहाँ तीन तीन दिख रहे हैं, लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है, हाइट भी है। 18 माइनस 2x, ब्रेड्थ भी है, हाइट भी है। भैया 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू एक्स। भैया अब इस एक्सप्रेशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल बचा, एक्स। तो भैया चाहे मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, चाहे मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो,
अपन डिफरेंशिएट कर देते हैं। किसको? v को। dv किसके रिस्पेक्ट में? भैया x वेरिएबल है तो x के रिस्पेक्ट में। भैया बिल्कुल समझ में आ गया। v इक्वल टू लिखा हुआ है dv बाय dx। निकाल लेते हैं, जब निकल जाएगा जीरो के बराबर कर देंगे। जब निकल जाएगा जीरो के बराबर कर देंगे। भैया इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, यूवी रूल लगेगा। पहला फंक्शन, दूसरा फंक्शन, बीच में मल्टीप्लाई। पहला फंक्शन एज इट इज, दूजे फंक्शन x का डेरिवेटिव 1 प्लस दूजा फंक्शन एज इट इज पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। भैया इसका डेरिवेटिव करने के लिए लगेगा चेन रूल, पहले पार का और फिर 18 माइनस 2x का। भैया थोड़ी बहुत कैलकुलेशन कर लेते हैं, और कैलकुलेशन के नाम पे सबसे अच्छी कैलकुलेशन होती है कॉमन लेना। 18 माइनस 2x कॉमन आ गया, पहले ब्रैकेट में 18 माइनस 2x बचा, दूसरे ब्रैकेट में भैया माइनस 4x बचा। भैया 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 6x। भैया क्या खूब समझ में आ रहा है। इसको अपन को जीरो करना है। भैया इसको जीरो तो कोई 5वीं क्लास का बच्चा भी कर देगा। भैया या तो 18 माइनस 2x जीरो आ गया, या फिर 18 माइनस 6x जीरो आ गया। यहां से भैया x 9 आ गया, यहां से भैया x 3 आ गया। भैया 18 माइनस 2x तो जीरो हो ही नहीं सकता। अगर गौर फरमाइएगा तो बॉक्स की लेंथ, बॉक्स की ब्रेड्थ 18 माइनस 2x थी। अगर आप इसको जीरो कर दोगे तो भैया बॉक्स कहां से बनेगा? तो भैया अगर अपन के पास जेईई मेंस में सवाल आता है तो आंसर अपन का आ चुका है, लेकिन बोर्ड्स में वेरिफिकेशन करके आना पड़ेगा। भैया dv बाय dx अपन निकाल चुके हैं। dv बाय dx अपन निकाल चुके हैं। भैया पहले ब्रैकेट में से 2 बाहर आ गया, और दूसरे ब्रैकेट में से 6 बाहर आ गया। चलो भैया इनको मल्टीप्लाई कर ही देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। एक्स स्क्वायर आया, माइनस 12x आया, और प्लस का 27 आया। भैया अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना तो बच्चों वाला काम होगा। 12 एज इट इज, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 12x का माइनस 12, और भैया अपन को बात करनी है एट x इक्वल टू 3। और भैया जैसे ही अपन ने x को 3 डाला, 12 इंटू 6 माइनस 12, भैया
नेगेटिव आ गया, इसका मतलब फॉर x इक्वल टू 3 v इज मैक्सिमम। भैया अपना सवाल यही था कि बताओ यारा मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए, अपना सवाल यही था कि बॉक्स के मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए अपन को स्क्वायर की कितनी कितनी साइड काटनी चाहिए। तो भैया मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए अपन को 3 सेंटीमीटर की साइड काटनी चाहिए, यानी फॉर x इक्वल टू 3 वॉल्यूम इज मैक्सिमम। इसका मतलब भैया साइड ऑफ स्क्वायर टू बी कट ऑफ इज 3 सेंटीमीटर फॉर द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। तो बताओ मेरी बच्चा पार्टी, समझ में आया या नहीं आया? भैया लल्लू सा सवाल था, काहे को समझ में नहीं आएगा? भैया बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। उसने अपन को एक स्क्वायर का स्क्वायर पीस दिया, एक स्क्वायर पेपर ले लेते हैं, उसकी सारी साइडों की लेंथ 18-18, चारों कॉर्नर से एक एक स्क्वायर कट कर दिया। भैया ऐसा पेपर है, कॉर्नर निकाल दिया, कॉर्नर निकाल दिया, कॉर्नर निकाल दिया, कॉर्नर निकाल दिया। भैया कॉर्नर कॉर्नर निकाल दिए, पूछा कितना कॉर्नर निकाला, अपन ने बोला x सेंटीमीटर का कॉर्नर निकाला। तो भैया पेपर था, x इधर निकाला, x इधर निकाला, 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x, और भैया बचे हुए पेपर को फ्लैप कर दिया, इधर वाले को फ्लैप, इधर वाले को फ्लैप, इधर वाले को फ्लैप, इधर वाले को फ्लैप, एक बॉक्स बनके तैयार हो गया। भैया उस बॉक्स की लेंथ भी 18 माइनस 2x हुई, ब्रेड्थ भी 18 माइनस 2x हुई, और जो हाइट हुई वो अपनी भैया x हुई। भैया x हुई, अपन को वॉल्यूम ऑफ बॉक्स लिखना था, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, अपन ने लिख लिया। लिखने पर एक ही वेरिएबल आया, डिफरेंशिएट कर दिया, जीरो कर दिया, जो भी x आया लिख लिया, और उस पर अपन ने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से वेरिफिकेशन कर दिया, और भैया अपन को मजा बिल्कुल अच्छे से आ गया। पक्का? यस भैया। नेक्स्ट सवाल। चलिए भाई 30 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करिए और सवाल को तमीज से अपनी नोटबुक्स में नोट करिए, फिर अपन करेंगे। करिए नोट आराम से। भैया अपन ने सवाल नोट कर लिया। भैया सवाल को देखकर साफ साफ समझ में आ रहा है कि सवाल एक वर्ड प्रॉब्लम है, और सवाल में ये जैसे ही मैक्सिमम वर्ड दिखा तो दिस प्रॉब्लम इज वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मैक्सिमा और मिनिमा। भैया समझ गए, ये हमारे पास एक वर्ड प्रॉब्लम है बेस्ड ऑन मैक्सिमा और मिनिमा। भैया सवाल में बात हो रही है एक राइट सर्कुलर सिलेंडर की। सिलेंडर भैया पढ़ा है 9th-10th मेंसुरेशन में, सिलेंडर आता है बनाना? यस भैया बिल्कुल बनाना आता है सिलेंडर। सिलेंडर का ऊपर वाला सर्कुलर बेस,
स्लेंडर का नीचे वाला सर्कुलर बेस। भैया ऐसे ही बना दो। भैया अपन को बनाना है स्लेंडर। स्लेंडर अपन को बनाना आता है। पहला सर्कुलर बेस, दूसरा सर्कुलर बेस। भैया स्लेंडर में ये होता है स्लेंडर का रेडियस, और स्लेंडर में ये होता है स्लेंडर का हाइट। आता है बनाना? यस भैया, क्यों नहीं आता बनाना। राइट सर्कुलर सिलेंडर बोला, अपन ने आंख बंद करी और सिलेंडर बना दिया। सिलेंडर में रेडियस होता है, सिलेंडर में हाइट होता है। चलो भैया सवाल पढ़ते हैं। सवाल वर्ड प्रॉब्लम है बेस्ड ऑन लोकल मैक्सिमा मिनिमा। इसका मतलब भैया अपन सवाल में सबसे पहले ढूंढेंगे गिवन क्या है। जो गिवन है वो कांस्टेंट है। तो मेरी बच्चा पार्टी, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, पूरा सवाल पढ़ो और सवाल पढ़ के बताओ कि सवाल में गिवन क्या है। सवाल पढ़ के बताओ सवाल में गिवन क्या है। प्रूव दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस। भैया चिल्ला चिल्ला के तो लिख रखा है कि सिलेंडर का सरफेस एरिया गिवन है। सिलेंडर का सरफेस एरिया गिवन है। भैया सिलेंडर का सरफेस एरिया गिवन है। भैया जो गिवन है इसका मतलब वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो सकता। भैया जो दे दिया उसे आप कैसे चेंज करोगे? जो दे दिया उसे आप कैसे चेंज करोगे? तो भैया सरफेस एरिया दे दिया, एरिया दे दिया, एरिया कांस्टेंट है। और भैया अपन ने 10वीं क्लास में सरफेस एरिया सिलेंडर का पढ़ा है। पढ़ा है भैया, पढ़ा है। सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। उसने कर्व्ड तो नहीं बोला, इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया। इसका मतलब भैया इस सर्किल का एरिया भी लेना है पाई आर स्क्वायर, और इस सर्किल का एरिया भी लेना है पाई आर स्क्वायर। तो मेरी बच्चा पार्टी, मैंने आपसे कहा था कि जितनी भी अपन के पास वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन लोकल मैक्सिमा मिनिमा आएंगी, उन सारी वर्ड प्रॉब्लम्स में अपन सबसे पहले ढूंढेंगे कि सवाल में अपन को क्या गिवन है। तो भैया सवाल में चिल्ला चिल्ला के बोला हुआ है गिवन सरफेस, गिवन सरफेस एरिया। गिवन कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं बोला, गिवन सरफेस एरिया, मतलब टोटल सरफेस एरिया गिवन है। यानी एरिया एक कांस्टेंट है। ए इज कांस्टेंट, आर एंड एच आर द वेरिएबल्स। भैया यहां पर ए तो कांस्टेंट है, आर एंड एच जो है वो वेरिएबल्स हैं। जो गिवन है वो कांस्टेंट है। क्या गिवन है? एरिया। आर एंड एच गिवन थे नहीं, अपन ने खुद से लिए थे। ठीक है, इसके बाद भैया समझ गए। आप बोलते हो जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं उनमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है। इसमें मैक्सिमाइज करना पड़ रहा है वॉल्यूम को। भैया आपने कहा था जिसे मैक्सिमाइज करना हो, जिसे मिनिमाइज करना हो,
उसका एक्सप्रेशन लिखना है। वॉल्यूम, भैया सिलेंडर का वॉल्यूम किसी को भी आता है। भैया इसके बाद आपने कहा था टू फाइंड या टू प्रूव दैट। भैया इस सवाल में अपन को प्रूव करना है कि जो सिलेंडर की हाइट होगी दैट वुड बी इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस। बेस का रेडियस इज आर, डायमीटर इज 2r। भैया अपन को सवाल में ये प्रूफ करना है। भैया आपने अपन को सिखाया था, भैया आपने अपन को सिखाया था कि जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे उसमें अपन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होगा। भैया अपन को मैक्सिमाइज करना है वॉल्यूम को, और जिसे मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना होगा उसमें दो वेरिएबल्स जनरली होंगे। यस भैया, आर एंड एच आर द टू वेरिएबल्स। डिफरेंशिएट करने के लिए एक ही वेरिएबल होना चाहिए, यानी अपन को कुछ भी करके आर और एच में से एक वेरिएबल को हटाना है बाय यूजिंग गिवन। गिवन से नहीं तो डायग्राम, डायग्राम से नहीं तो कुछ थ्योरम्स। पहले गिवन देख लेते हैं। भैया गिवन में अपन के पास लिखा हुआ है a इज इक्वल टू 2πr(h) प्लस 2πr²। भैया अपन को समझ में आ गया है, आर तो नहीं निकलेगा, क्वार्टिक बन जाएगी, एच निकल जाएगा। एच आ गया भैया, एच आ गया भैया, क्या जोरदार एच आ गया भैया। आर तो नहीं निकलता भैया। भैया अपन को आर और एच में एक रिलेशन लाना है। अपन को आर या एच में से किसी एक को हटाना है। भैया आर और एच में से अगर किसी एक को हटाना है, इसका मतलब या तो आर को एच के टर्म्स में ले आओ या फिर एच को आर के टर्म्स में ले आओ और लेके उसे वापस से डाल दो। तो भैया आर तो यहां पर नहीं निकल सकता, साफ साफ दिख रहा है भैया, आर तो नहीं निकल सकता, एच निकल सकता है। निकला, डाल देते v पाई आर स्क्वायर और एच की जगह भैया पाई कैंसिल हो गया, भैया आर कैंसिल हो गया, भैया v हमारे पास आया। भैया 1/2 को तो आगे ले लेते हैं, चलो भैया इस आर को मल्टीप्लाई ही कर देते हैं, जिससे जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यूवी रूल बच जाएगा। भैया आ गया, एक ही वेरिएबल है। भैया दो वेरिएबल हैं ए और आर, ध्यान से देखो भैया 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 भैया, दो वेरिएबल हैं ए और आर। थप्पड़ पड़ेगा नहीं भैया, ए तो कांस्टेंट है, आर इज ओनली द वेरिएबल। भैया हम समझ गए। चाहे मैक्सिमा करना हो चाहे मिनिमा करना हो, अपन करेंगे डिफरेंशिएट। किसे? v को। किसके रिस्पेक्ट में? भैया वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में। यानी अब अपन को dv बाय dr निकालना है, उसे 0 के बराबर करना है, फिर लास्ट में वेरीफाई कर देना है। भैया dv बाय dr तो अब आराम से निकाल लेंगे।
हाफ एज इट इज, ए तो कांस्टेंट है, आर का डेरिवेटिव आर के रिस्पेक्ट में 1 माइनस 2 पाई तो एज इट इज, आर क्यूब का डेरिवेटिव 3r स्क्वायर। भैया बाहर तो हाफ है, अंदर a माइनस 6 पाई r स्क्वायर है। भैया इसे अपन को करना था 0 के बराबर, कर दिया 0 के बराबर। a इज इक्वल टू आ गया भैया 6 पाई r स्क्वायर। भैया वेरीफाई कर लेते हैं, भैया वेरीफाई कर लेते हैं भैया। भैया वेरीफाई करना भी बड़ी आसानी से अपन को आता है, d2v बाय dr2। भैया हाफ एज इट इज, ए तो कांस्टेंट था, डेरिवेटिव 0, और भैया माइनस 6 पाई एज इट इज, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r। भैया ये तो अपन के पास आ गया माइनस 6 पाई आर। भैया आर तो रेडियस है, पॉजिटिव होगा। भैया ये तो आ गया नेगेटिव, और भैया डेरिवेटिव नेगेटिव आने का मतलब जो अपन ने निकाला है फॉर a इक्वल टू 6 पाई r स्क्वायर, वॉल्यूम को अपन ने मैक्सिमाइज किया था, वॉल्यूम इज मैक्सिमम। भैया 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 फॉर a इक्वल टू 6 पाई r स्क्वायर, वॉल्यूम इज मैक्सिमम। चलो भैया अब देख लेते हैं अपन ने उसने क्या पूछा था। भैया उसने अपन से h और r में रिलेशन पूछा था। भैया अपन ने तो a प्रूव कर दिया। भैया a के लिए तो अपन ने एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ना। भैया समझ में आ गया ना। भैया ए अपन ने निकाल दिया 6 पाई r स्क्वायर। वहां ले जाते हैं, मजा आ गया भैया। 2 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, h इक्वल टू 2r। यही प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया है। इसका मतलब भैया फॉर हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस, वी हैव मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। आया समझ में? यस भैया बिल्कुल अच्छे से समझ में आया, बड़ी जोरदार तरीके से समझ में आया। भैया सवाल में कुछ था ही नहीं, भैया सवाल में वर्ड प्रॉब्लम है, मैक्सिमम वर्ड दिखा, इसका मतलब वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मैक्सिमा मिनिमा है। स्लैंडर बोला, स्लैंडर बना दिया, आर और एच। किसी भी वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मैक्सिमा मिनिमा में हम गिवन ढूंढते हैं। उसने बोला गिवन सरफेस एरिया, यानी सरफेस एरिया कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है। अपन लिखते हैं मैक्सिमाइज मिनिमाइज, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना था, उसका एक्सप्रेशन लिखते हैं। उसमें दो वेरिएबल हैं, तो कुछ भी करके अपन r को h के टर्म में लाएंगे या h को r के टर्म में लाएंगे और यहां डाल देंगे। पहले तो गिवन देख लेते हैं, गिवन से आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो गिवन हमारे पास यही था, और यहां पर साफ साफ दिख रहा है। आर तो नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि आर स्क्वायर भी है और आर भी है। एच निकाल पाएंगे, तो अपन ने एच निकाल दिया, डाल दिया।
एक ही वेरिएबल रह गया, डिफरेंशिएट कर दिया, वेरीफाई कर दिया, और वेरीफाई करने पर ए आ गया 6 पाई r², डाल दिया, प्रूव हो गया, मजे आ गए। बताओ मेरी बच्चा पार्टी को मजे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? भैया थोक के भाव मजे आ रहे हैं, थोक के भाव मजे आ रहे हैं। पक्का, शत प्रतिशत पक्का भैया। नेक्स्ट सवाल। चलो भाई, वीडियो को 45 सेकंड के लिए पॉज करिए और सवाल को तमीज से अपनी नोटबुक्स में कॉपी करिए। भैया पढ़ लिया? भैया पढ़ लिया? सवाल में बोला हुआ है, अ वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर is to be cut into 2 pieces। भैया सवाल वर्ड प्रॉब्लम है, और देखो मिनिमम वर्ड, यानी सवाल इज वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मैक्सिमा मिनिमा। भैया एक वायर है, चलो भैया एक वायर बना लेते हैं। एक वायर है, भैया एक वायर है, इस वायर की लेंथ 28 मीटर है। इस वायर को 2 पीसेस में कट करने की बात कर रहा है। लो भैया कट कर दिया। भैया अब 5वीं क्लास का बच्चा भी बोलेगा कि भैया 28 मीटर के वायर को कट करोगे तो यहाँ पे एक्स लेंथ रह जाएगी, और यहाँ पर 28 माइनस एक्स लेंथ रह जाएगी। ये बताओ, बताना है? समझ में आ गया? भैया इसमें क्या बताओगे, एक वायर था 28 मीटर का, उसे कट करना था, कट कर दिया दो, और कट करना था 2 पीसेस में, 2 पीसेस में कट कर दिया। एक पीस की लेंथ अगर x है तो भैया बचे कुचे पीस की लेंथ 28 माइनस एक्स ही तो होगी। वन ऑफ द पीस, इनमें से किसी एक पीस को, वन ऑफ द पीस, लेट से इस पीस को, एसी पीस को, उसने बोला वन ऑफ द पीसेस, 2 पीस हैं, पहला पीस है एसी जिसकी लेंथ है एक्स, उसको बोला कि भाई स्क्वायर बना दो। क्या भैया, ये जो पहला पीस है एक्स, इसे तोड़ मरोड़ के एक स्क्वायर बना देना है। लो भैया बना दिया स्क्वायर, कौन सी बड़ी बात है भैया। और भैया अगर स्क्वायर बनाया तो चारों साइड की लेंथ ए के बराबर होगी, और भैया कॉमन सेंस लगा लो, ये जो 4a होगा वो x के बराबर होगा। समझ में आया? भैया 5वीं क्लास के बच्चे को भी समझ में आ जाएगा कि भैया अपन के पास एक वायर था 28 मीटर का, ले लिया, बोला 2 पीस कर दो, कर दिए। कोई 2 पीस करेगा तो एक पीस की लेंथ x मीटर, दूसरे की 28 माइनस एक्स मीटर। उसने बोला किसी एक पीस को, एसी को, x को स्क्वायर में बना दो। भैया एक वायर है x मीटर का, फोटो की तरफ देखना, एक वायर है x मीटर का, वो बोल रहा है इसे तोड़ मरोड़ के एक स्क्वायर बना दो। भैया अपन ने इस वायर को
तोड़ मरोड़ के एक स्क्वायर बनाया होगा, तो भैया ये जो एक्स लेंथ है वो 4a के बराबर हो गई होगी, स्क्वायर के पेरीमीटर के बराबर हो गई होगी, स्क्वायर के परिमाप के बराबर हो गई होगी। एंड द अदर पीस इनटू अ सर्किल, भैया यानी दूसरा पीस जो था BC 28 माइनस एक्स मीटर, बोला इसे एक सर्किल बना दो। भैया भैया भैया, अगर एक सर्किल बना रहे हैं तो सर्किल के लिए तो सेंटर बनाना पड़ेगा, सर्किल के लिए तो रेडियस बनाना पड़ेगा। और भैया हम समझ गए, एक वायर की लेंथ है, उसे आप सर्किल बना दोगे, एक वायर की लेंथ है, उसे आप सर्किल बना दोगे, एक वायर की जितनी लेंथ है उसे सर्किल जैसे ही बनाओगे, सर्किल का पेरीमीटर 2πr उस लेंथ के बराबर होगा। चलो भैया, चलो चलो चलो, अपन को इतनी बात समझ में आ गई है भैया। अपन को नहीं पता इसने सवाल में क्या दिया, अपन को नहीं पता इसने सवाल में अपन से क्या पूछा, बट भैया अपन को इतना तो समझ में आ गया। भैया कोई 5वीं क्लास का बच्चा भी बोलेगा एक वायर है, 2 पीस कर दो, वो कर देगा और बोल देगा एक का लेंथ x, एक का लेंथ 28 माइनस एक्स। उसने बोला x वाला जो पीस है उसे स्क्वायर बना दो, तो भैया जितना उसका लेंथ होगा स्क्वायर का पेरीमीटर हो जाएगा। और फिर दूसरा पीस को उसने सर्किल बना दिया, जितना उसका लेंथ होगा सर्किल का सरकमफेरेंस हो जाएगा। भैया बिल्कुल समझ में आ गया। और अब भैया अपन वर्ड प्रॉब्लम है, तो हर वर्ड प्रॉब्लम में अपन सबसे पहले गिवन लिखते हैं। भैया सवाल में तो अपन को सिर्फ एक ही चीज गिवन है, वायर की लेंथ। भैया इसके बाद जितनी भी अपन की मैक्सिमा मिनिमा की वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें अपन लिखते हैं कि अपन को मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है। भैया अपन को मिनिमाइज करना है। किसको मिनिमाइज करना है, एक बार देख लेते हैं। भैया उसने बोला what should be the length of two pieces such that combined area of the square and circle। भैया उसने बोला मिनिमाइज करो, किसे, कंबाइंड एरिया के। किसका कंबाइंड एरिया, भैया जो आपने अभी स्क्वायर एंड सर्किल बनाया था ना, उसका जो कंबाइंड एरिया आएगा ना, स्क्वायर का एरिया, साइड का स्क्वायर प्लस सर्किल का एरिया πr²। भैया उसने बोला मिनिमाइज करो, किसको करो, कंबाइंड एरिया। किसका कंबाइंड एरिया, सर्किल का एरिया प्लस स्क्वायर का एरिया। सर्किल का एरिया πr², स्क्वायर का एरिया a²। भैया ये तो अपन ने सीखा है, दो वेरिएबल है। भैया इसके बाद टू फाइंड या फिर टू प्रूव दैट, अपन को सवाल में बोला है टू फाइंड व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द टू पीसेस। उसने बोला है दोनों पीसेस की लेंथ क्या होनी चाहिए। भैया उसने बोला है दोनों पीसेस की लेंथ क्या होनी चाहिए। भैया एक्स क्या होना चाहिए, भैया 28 माइनस एक्स क्या
होना चाहिए। भैया जिसे भी मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना होता है ए को, उसमें जनरली दो वेरिएबल रहते हैं ए और आर। अपन को कुछ भी करके उन्हें एक वेरिएबल में लाना होता है। सबसे पहले यूजिंग गिवन कंडीशन। समझ आ गया भैया? पहले रिलेशन को देखें तो ए की वैल्यू x/4 है। दूसरे रिलेशन को देखें तो r की वैल्यू 28 माइनस x अपॉन 2 पाई। मजा बांध दिया भैया, मजा बांध दिया भैया, मजा बांध दिया भैया। आपने अपन को सिखाया है जिसको भी मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है उसमें जनरली दो वेरिएबल होते हैं। अपन को कुछ भी करके दो वेरिएबल को एक वेरिएबल के फॉर्म में लाना होता है। सबसे पहले लाने के लिए कुछ गिवन तो नहीं है भैया, गिवन है एक ही जगह x/4 पाई एज इट इज। r की जगह, वाह भैया वाह, मजे डाल दिए भैया। a is coming out to be x² by 16। भैया पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, पाई से कैंसिल। यस भैया ये आ गया। इसमें एक ही वेरिएबल है। और अब भैया चाहे मैक्सिमाइज करना हो चाहे मिनिमाइज करना हो, अपन करेंगे डिफरेंशिएट। किसको? ए को। किसके रिस्पेक्ट में? भैया एक्स वेरिएबल है, एक्स की रिस्पेक्ट में। पहले डी बाय डी एक्स निकालेंगे, फिर उसे निकालकर 0 के बराबर करेंगे। भैया डी बाय डी एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x बाय 60। भैया इसमें लग जाएगा चेन रूल। पहले पार का डेरिवेटिव, पहले बाहर का डेरिवेटिव, और फिर 28 माइनस एक्स का डेरिवेटिव। भैया 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 डी बाय डी एक्स निकाल लेते हैं भैया। भैया थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करी तो x/8 आया। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करी तो माइनस में 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई आया। आया भैया, बिल्कुल आया, शत प्रतिशत आया। पक्का आया? यस भैया एकदम पक्का आया। भैया अब इसको 0 करने की बात हो रही है, कर देते हैं। x/8 is equal to 28 minus x by 2 पाई। भैया पाई उधर चला गया, पाई x, 28 दूनी 56 दूनी 112 माइनस 4x। भैया पाई x प्लस 4x इक्वल टू 112। भैया x की वैल्यू आ चुकी है।
भैया x की वैल्यू आ चुकी है, अब अपन कर देते हैं वेरीफाई। वेरीफाई करना बहुत आसान होता है भैया। भैया डीए बाय डीएक्स अपन निकाल चुके हैं। कर देते हैं भैया, ये अपना है डीए बाय डीएक्स। वेरीफाई के लिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी टू ए बाय डी एच टू। भैया x बाय 8 का डेरिवेटिव 1/8। भैया -28 अपॉन 2 पाई का डेरिवेटिव 0 प्लस x अपॉन 2 पाई का डेरिवेटिव प्लस 1 अपॉन 2 पाई। भैया ये तो पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव बोले तो मिनिमा। इसका मतलब भैया फॉर x इक्वल टू 112 अपॉन पाई प्लस 4, अपन को किसको मिनिमाइज करना था भैया? अपन को कंबाइंड एरिया को मिनिमाइज करना था। तो फॉर x इक्वल टू 112 अपॉन पाई प्लस 4, कंबाइंड एरिया वुड बी मिनिमम। भैया सवाल में लेंथ ऑफ पीस ही निकालना था, सवाल में एक्स ही निकालना था। भैया सवाल में एक्स निकल चुका। आ गया समझ में? भैया आप चाहे कितने भी सवाल करा रहे हो, हर सवाल में एक ही काम करा रहे हो, एक ही काम करा रहे हो, एक ही काम करा रहे हो। भैया कुछ भी अलग नहीं हो रहा, बिल्कुल सिंपल सा लग रहा है। और मेरी बच्चा पार्टी आज की क्लास और एक और क्लास, पूरी की पूरी क्लास वर्ड प्रॉब्लम से करा दूंगा। तो फिर मुझे लगता है भैया फिर तो कभी ना जेई मेंस में गलत होगा, ना जेई एडवांस में गलत होगा, और ना बोर्ड्स में गलत होगा। भैया बिल्कुल करके आ जाएंगे भैया फिर तो। नेक्स्ट सवाल, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। फॉर बोर्ड्स एंड जेई मेंस, चलिए भाई वीडियो को 45 सेकंड्स के लिए पॉज करके सवाल को अपनी नोटबुक्स में तमीज से कॉपी करिए। भैया कॉपी कर लिया? भैया सवाल को पढ़ के साफ साफ समझ में आ रहा है कि सवाल एक वर्ड प्रॉब्लम है। और भैया वर्ड प्रॉब्लम, वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, लार्जेस्ट मैक्सिमम। भैया वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मैक्सिमा मिनिमा ही है। भैया ऐसा करते हैं, सबसे पहले डायग्राम तो बना ही लेते हैं। भैया इस सवाल में बोला हुआ है कि भाई एक स्फेयर बनाओ, एक गोला बनाओ। भैया स्फेयर बना लिया, भैया गोला बना लिया। अब बोल रहा है स्फेयर बनाने के बाद इसमें एक कोन इंस्क्राइब करो। भैया भैया ये स्फेयर है, और अगर ये भैया स्फेयर है, भैया ये एक स्फेयर है, स्फेयर है तो सेंटर चाहिएगा, स्फेयर है तो रेडियस चाहिएगा। भैया स्फेयर है तो सेंटर, स्फेयर है तो रेडियस।
भैया उसने बोला है इस स्फेयर के अंदर एक कोन इंस्क्राइब करो। भैया पूरा का पूरा कोन इसी के अंदर बनाना है, पूरा का पूरा कोन। अंदर नहीं बनाना भैया, कोन बनाने के बाद उसके ऊपर से गोला ले जाना है। तो भैया कोन इंस्क्राइब करने की बात हो रही है। भैया कोन इंस्क्राइब करने की बात हो रही है। तो भैया लो, कोन बन के तैयार होने वाला है। बन गया कोन। भैया कोन में एक तो होता है रेडियस। तो भैया ये तो हो गया कोन का रेडियस, स्मॉल आर लिखना पड़ेगा। कोन में होती है हाइट, कोन में होती है हाइट, कोन में होती है हाइट। भैया हाइट बनानी पड़ेगी। भैया कोन की हाइट h। भैया ये अपनी हो गई कोन की हाइट। भैया अगर नेमिंग करें तो कोन की हाइट हो गई AB। समझ में आ रहा है भैया? अभी ऐसा किया ही क्या है जो समझ में नहीं आएगा? उसने बोला एक गोला बनाओ, गोला बना दिया। गोले के अंदर एक शंकु बनाओ। उसने बोला एक स्फेयर बनाओ, बना दिया। उसने बोला स्फेयर के अंदर एक कोन इंस्क्राइब कर दो। स्फेयर बनाया तो रेडियस, कोन बनाया तो रेडियस, हाइट, स्लेंट हाइट। भैया सब बन के तैयार हो गया। अब चलो सवाल पर आते हैं। अब चलो सवाल पर आते। भैया 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 सवाल पर भले ही आप आ जाना, हम आपको रोक नहीं रहे हैं। भैया ये है स्फेयर का रेडियस। भैया ये है स्फेयर का रेडियस। भैया स्फेयर है, सेंटर है, ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा। कितने सारे सारे रेडियस होंगे। भैया ये वर्ड प्रॉब्लम है, बेस्ड ऑन मैक्सिमा मिनिमा। सबसे पहले लिखते हैं गिवन। तो मेरी बच्चा पार्टी पढ़ो, इस सवाल में सिर्फ और सिर्फ क्या गिवन है, प्रूफ करना है। कोन का मैक्सिमम वॉल्यूम करना है, उसे स्फेयर में इंस्क्राइब करना है, ऑफ रेडियस आर। स्फेयर का रेडियस गिवन है। गिवन रेडियस ऑफ स्फेयर, यानी ये एक भैया कांस्टेंट है। भैया जो गिवन होता है वो तो गिवन ही होता है, यानी वो तो कांस्टेंट है, उसे तो चेंज कर नहीं सकते। यानी स्फेयर का रेडियस कैपिटल आर है तो कैपिटल आर ही है, ये चेंज नहीं होगा। इसके बाद भैया लिखते हैं मैक्सिमाइज या मिनिमाइज। भैया मैक्सिमाइज, किसे? भैया चिल्ला चिल्ला के बोला हुआ है कोन के वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करो। भैया जिसे मैक्सिमाइज करना होता है या मिनिमाइज करना होता है, उसका एक्सप्रेशन कोन के वॉल्यूम भैया आता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आ रहा है समझ में? भैया काहे को समझ में नहीं आएगा? भैया क्यों समझ में नहीं आएगा? बिल्कुल समझ में आ रहा है। इसके बाद या तो टू फाइंड या फिर टू प्रूफ।
भैया अपन को सवाल में प्रूव करना है कि जो कोन का वॉल्यूम आएगा V, दैट वुड बी 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। भैया अपन को ये किसी भी हालत में प्रूव करना है कि कोन का वॉल्यूम V would be 8/27 times of volume of sphere। 10वीं क्लास में अपन ने पढ़ा है स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। भैया अब अपन समझ गए हैं। भैया अपन को वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मैक्सिमा मिनिमा में किसी को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना होता है। भैया अपन को कोन के वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच को मैक्सिमाइज करना है। भैया अपन के पास इसे मैक्सिमाइज करना है तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट करने के लिए एक ही वेरिएबल होना चाहिए, तो भैया अपन को तो सवाल में एक ही वेरिएबल होना चाहिए, बट भैया अपन को तो इसमें आर और एच दो वेरिएबल दिख रहे हैं। भैया कुछ भी करके एक ही वेरिएबल लाना है। आर को एच में लाना है या फिर एच को आर में लाना है यूजिंग गिवन। भैया गिवन तो सिर्फ इतना सा है, गिवन से पार नहीं पड़ेगी। यूजिंग गिवन अब तक गिवन से ही आ जा रहा था, इसमें गिवन तो बस ये है, इससे करके इसे देखकर भैया ना तो आर और एच में कोई रिलेशन निकलेगा, ना अपन एक वेरिएबल को कम कर पाएंगे। गिवन नहीं, यूजिंग डायग्राम देख लेते हैं भैया। डायग्राम को यूज करके भैया अपन को इतना तो पता, भैया समझ में आ गया। भैया ये एच है, भैया ये एच है, भैया ये कैपिटल आर है। तो भैया समझ में आ गया, ये आर माइनस एच है। भैया समझ में आ गया, अगर ए से बी तक की लेंथ ए, भैया गलत लिखा है, गलत लिखा है, गलत लिखा है। भैया दोबारा लिखेंगे, यहां से तक की लेंथ एच है, यहां से यहां तक की लेंथ आर है, तो बची हुई लेंथ भैया एच माइनस आर है। आया समझ में? भैया काहे को समझ में नहीं आएगा? भैया वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मैक्सिमा मिनिमा है। भैया वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मैक्सिमा मिनिमा है। वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मैक्सिमा मिनिमा है। और भैया अगर वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मैक्सिमा मिनिमा है तो अपन को जिसे मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है, इसमें एक ही वेरिएबल होना चाहिए, आर और एच में एक रिलेशन चाहिए। आर और एच में रिलेशन लाने के लिए या तो गिवन, गिवन का तो कुछ यूज कर ही नहीं सकते, या फिर डायग्राम, डायग्राम की ओर गए तो मजा आ गया। ये तो अपन के पास कोन की हाइट थी एच, ये तो अपन के पास स्फेयर का कैपिटल आर था, तो बचा हुआ एच माइनस आर। भैया ये हो गया ट्राइंगल, यहां से आ जाएगा रिलेशन इन ट्राइंगल पीसीडी फ्रॉम डायग्राम। ट्राइंगल पीसीडी भैया 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 अपन को कुछ भी करके
आर और एच में एक रिलेशन लिखना है। तो भैया अपन को कुछ भी करके आर और एच में एक रिलेशन लिखना है। या तो वो गिवन में लिखा हो, नहीं लिखा, या वो डायग्राम से लिखा हो, पाइथागोरस से लिखा हो, भैया लिखा हुआ है। भैया ये लेंथ है एच माइनस कैपिटल आर, ये है स्मॉल आर, ये है कैपिटल आर। भैया पाइथागोरस लग गई। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, आर का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर, आर का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। भैया 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 मजा आ गया। अपन को स्मॉल आर एच में रिलेशन लिखना था। भैया स्मॉल एच आर में रिलेशन आने वाला है। स्क्वायर खोल दो क्योंकि कुछ कैंसिल होता हुआ लग रहा है भैया। भैया आर और एच में रिलेशन लाना है। भैया आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। इस वैल्यू को अपन यहां डाल देंगे और जीवन के आनंद ही आनंद उठाएंगे। भैया वॉल्यूम था 1/3 पाई आर स्क्वायर अपन ने निकाल लिया इनटू एच। भैया अपन को मैक्सिमाइज करना है v को, उसमें हमेशा एक ही वेरिएबल होना चाहिए। भैया यहाँ कैपिटल आर है, स्मॉल एच है। भैया हम समझ चुके हैं कैपिटल आर तो कांस्टेंट है, इसका मतलब एक ही वेरिएबल है, दैट इज स्मॉल एच। भैया डिफरेंशिएट करना है, ऐसा करते हैं प्रोडक्ट रूल को बचाने के लिए इस एच को अंदर ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, अंदर ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो भैया चाहे मैक्सिमा करना हो चाहे मिनिमा करना हो, अपन करते हैं डिफरेंशिएट। किसको? v को। किसके रिस्पेक्ट में? भैया ये भी कोई भला सवाल हुआ? h वेरिएबल है, h के रिस्पेक्ट। भैया dv बाय dh निकाल लेते हैं, 0 के बराबर कर देंगे। 1/3 पाई एज इट इज। भैया 2r कांस्टेंट है, h स्क्वायर का डेरिवेटिव 2h और h क्यूब का डेरिवेटिव 3h स्क्वायर। भैया डेरिवेटिव हो चुका है, 1/3 पाई बाहर है, 4rh माइनस 3h स्क्वायर। भैया dv बाय dh को 0 के बराबर करना था। dv बाय dh 1/3 है, पाई है, ब्रैकेट के अंदर 4rh है, ब्रैकेट के अंदर ये है, इसे करना है 0। भैया इसे 0 किया तो भैया एक h और एक h तो कैंसिल हो गया। भैया यहां से हमारे पास h आ गया 4r/3। देखते हैं भैया उसने क्या पूछा है, एक बार कर लेते हैं वेरीफाई के लिए भैया अपन को dv बाय dh लिखना पड़ेगा।
वो तो लिखा हुआ ही है। भैया कितनी बार लिखोगे? भैया अब अपन को सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। 1/3 पाए तो बाहर, ब्रैकेट में 4r तो कांस्टेंट, h का डेरिवेटिव 1, 3h स्क्वायर का डेरिवेटिव 6h। और भैया अपन को बात करनी है एट h इक्वल टू 4r बाय। d2v by dh2 1/3 पाए तो बाहर है, ब्रैकेट के अंदर 4r माइनस 6h और h अपन को डालना है 4r/3। भैया 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 1/3 पाए बाहर, इंटू में -4r, r तो स्फेयर का रेडियस है, पॉजिटिव ही होगा। तो भैया ये नेगेटिव आ गया, और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव आने का मतलब मैक्स, यानी भैया h इक्वल टू 4r/3 के लिए जो कोन का वॉल्यूम था दैट वुड बी मैक्सिमम। अब देख लेते हैं पूछा क्या है, क्या निकालना है। h की वैल्यू अपन को मिल चुकी है भैया, h अपना आ गया 4r/3। भैया अपन को सवाल में प्रूव करना है कि कोन का वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर h। भैया पाई तो ठीक है, आर स्क्वायर तो ठीक है, h की जगह कैपिटल 4r/3 आ गया है। भैया कुछ भी करके इस r को भी कैपिटल r के टर्म्स में लाओ ना, इसे भी कैपिटल r के टर्म्स में लाओ ना, इसे भी कैपिटल r के टर्म्स में लाओ ना, इसे भी कैपिटल R के टर्म्स में लाओ ना भैया। ला देते हैं भैया, समझ में आ गया भैया। ये रिलेशन काहे को निकाला था भैया? आर स्क्वायर को निकालना है, आर स्क्वायर को निकालना है आर के टर्म में। आ गया भैया 2r कैपिटल H, दैट इज 4r/3। भैया दोबारा करते हैं, इसे अपन को कैपिटल R के टर्म्स में निकालना है, तो 2 कैपिटल R आ ही गया, h को 4r/3 डाल ही देते हैं, h को 4r/3 डाल ही देते हैं। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन तो बनती है ना यारा? भैया बिल्कुल बनती है, बिल्कुल बनती है। 3 दिया 9, भैया 8r स्क्वायर, बिल्कुल बनती है। कोन का वॉल्यूम इज 1/3 पाई आर स्क्वायर की जगह भैया 8 कैपिटल R स्क्वायर बाय 9, h की जगह भैया 4r/3। भैया आंसर मिल चुका है 8/27
अलग कर दो भैया, और बच क्या गया भैया, 4/3 r3। आया मजा? यस भैया, बहुत 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 मजा आया भैया। ये तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है, और बच्चा चिंता मत करना, एक लेक्चर और ले लूंगा और ढेर सारे सवाल करा दूंगा, तो ये टॉपिक बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ना बोर्ड में सवाल गलत होगा, ना मेंस में सवाल गलत होगा, ना एडवांस में सवाल गलत होगा, सब में सवाल 100% सही होगा। आया समझ में? यस भैया, बहुत 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 अच्छे से अपन को समझ में आया। तो मेरी बच्चा पार्टी, आपका होम असाइनमेंट है, आपको अब वर्कबुक का लेवल 1 एंड लेवल 2 कंप्लीट कर लेना है। DC2 का लेवल 1 एंड लेवल 2 कंप्लीट। मुझे लगता है लेवल 1 और लेवल 2 मिला के 150 सवाल हैं, जिसमें से आप 100 से 120 सवाल ऑलरेडी सॉल्व कर चुके होंगे। बचे जितने भी सवाल हैं, अब आपको धीरे धीरे करके 10-10, 15-15 सवाल करके लेवल 1 लेवल 2 की बैंड बजा देने हैं। मजा आया? यस भैया। चलो और मजे लूटेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इसी को कंटिन्यू करेंगे सवालों के साथ, ठीक है? चलो, थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस वंडरफुल लेक्चर। थैंक यू।